आज हम भारत की एक ऐसी रहस्यमयी नदी की कहानी जानेंगे जो रेगिस्तान की जीवन रेखा तो है, पर अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले ही कहीं खो जाती है। क्या आप जानते हैं कि थार डेजर्ट की सबसे बड़ी नदी समंदर तक पहुंचती ही नहीं? और क्यों इसे मरुगंगा यानी रेगिस्तान की गंगा कहा जाता है? ये कहानी है लूनी रिवर की। वेलकम टू इंडिया अनलॉक्ड चैनल ऑफ बोध गंगा एकेडमी, इंडिया का पहला डिजिटल डिस्ट्रिक्ट एंड ज्योग्राफी एनसाइक्लोपीडिया। ये लेक्चर प्रतीक भार्गवा के ओरिजिनल और वेल रिसर्च नोट्स पर बेस्ड है, जो ऑथेंटिक ज्योग्राफिकल और हाइड्रोलॉजिकल सोर्सेज के एक्सटेंसिव स्टडी के बाद प्रिपेयर किए गए हैं। इस कंटेंट को एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन के लिए इतना कॉम्प्रिहेंसिव बनाया गया है कि किसी एडिशनल रेफरेंस मटेरियल की जरूरत नहीं पड़ती। तो आखिर क्यों है ये नदी इतनी खास? इसे मरुगंगा का इतना बड़ा दर्जा क्यों दिया गया है? क्योंकि ये पश्चिमी राजस्थान के सूखे और तपते इलाकों के लिए किसी जीवनदान से कम नहीं है। ये थार रेगिस्तान की सबसे बड़ी नदी है। अब लूनी को जो बात सबसे अनोखी बनाती है वो है इसका सफ़र। देखिए, ज़्यादातर बड़ी नदियां बहकर समंदर में मिल जाती हैं, है ना? पर लूनी के साथ ऐसा नहीं है। ये एक एंडोरिक रिवर है, मतलब एक ऐसी नदी जो अपना सफ़र ज़मीन पर ही ख़त्म कर देती है, कच्छ के रण के दलदल में। जैसा कि आप इन नोट्स में देख सकते हैं, इसे इनलैंड नदी कहते हैं। यही वो वजह है कि ये अरब सागर तक नहीं पहुंच पाती और गुजरात के कच्छ के रण में जाकर विलीन हो जाती है। एग्जाम्स के लिए ये फैक्ट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये अनोखी नदी शुरू कहाँ से होती है? चलिए इसके जन्म की कहानी जानते हैं। इसका सफ़र शुरू होता है अरावली की खूबसूरत पहाड़ियों से। लूनी का जन्म होता है अजमेर के पास अरावली रेंज की नागा हिल्स से। पर मज़े की बात यह है कि जब ये निकलती है तब इसका नाम लूनी नहीं बल्कि सागरमती होता है। फिर गोविंदगढ़ में जब ये सरस्वती नदी से मिलती है, जो पुष्कर झील से निकलती है, तब जाकर इसका नाम लूनी पड़ता है। तो अब नदी को अपना असली नाम मिल चुका है। यहाँ से शुरू होता है इसका लंबा दक्षिण पश्चिम की ओर का सफ़र। आइए इसके रास्ते को मैप पर ट्रेस करते हैं कि ये कहाँ से गुजरती है। ये कोई छोटा मोटा सफ़र नहीं है। लूनी नदी करीब करीब 495 किलोमीटर्स का रास्ता तय करती है। अंदाजा लगाइए, ये दिल्ली से जयपुर जाकर वापस आने से भी ज्यादा लंबा सफर है। और इस लंबे सफर में लूनी राजस्थान के 7 जिलों को सींचती है, उन्हें जीवन देती है। इसकी यात्रा अजमेर से शुरू होती है, फिर नागौर, पाली, जोधपुर और वहां से आगे बढ़कर बाड़मेर और सांचौर होते हुए जालौर पहुंचती है, जिसके बाद ये गुजरात में एंटर कर जाती है। चलिए अब बात करते हैं लूनी के सबसे बड़े और सबसे मजेदार रहस्य की, एक ऐसी खूबी जो इसे भारत की शायद किसी भी और नदी से बिल्कुल अलग बनाती है। वो है इसका आधा मीठा और आधा खारा होना। तो ये बदलाव होता कहाँ है? ये होता है बाड़मेर जिले के बालोतरा में। बालोतरा तक तो सब ठीक है, पानी एकदम मीठा होता है, लेकिन जैसे ही नदी बालोतरा को पार करती है, पानी का स्वाद अचानक से बदल जाता है, वो खारा हो जाता है। और जानते हैं, इसका नाम लूनी भी इसी खारेपन से जुड़ा है। ये संस्कृत के शब्द लवणवरी से बना है, जिसका मतलब ही है नमक वाली नदी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बालोतरा के बाद का जो इलाका है ना, वहाँ की मिट्टी में नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा है। तो जैसे जैसे नदी आगे बढ़ती है, ये नमक पानी में घुलता जाता है और उसे खारा बना देता है। अब जाहिर है, इतना लंबा सफ़र कोई नदी अकेले तो तय नहीं करती। लूनी का भी अपना एक पूरा परिवार है। इसकी सहायक नदियां या ट्रिब्यूटरीज जो रास्ते में इससे आ मिलती हैं। तो चलिए इसके परिवार के सदस्यों से मिलते हैं। लूनी की ज़्यादातर सहायक नदियां इसके लेफ्ट बैंक यानी बाएं किनारे से आकर इसमें मिलती हैं, जैसे कि लीलड़ी, गुहिया, बांडी और जवाई। और इन सब में एक बात कॉमन है, ये सभी अरावली की पहाड़ियों से ही निकलती हैं। लेकिन एक नदी है जो इस परिवार में सबसे अलग है, सबसे यूनिक और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका नाम है जोझड़ी। ये लूनी की इकलौती राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। और इसकी सबसे खास बात यह है कि ये अरावली से नहीं निकलती। ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा। नदियों की कहानी सिर्फ उनके भूगोल तक सीमित नहीं होती, इंसानों का भी उस पर गहरा असर पड़ता है। तो अब जरा देखते हैं कि लूनी पर ह्यूमन इम्पैक्ट कैसा रहा है। इसमें कुछ अच्छे पहलू भी हैं, जैसे बांध और प्रोजेक्ट्स, और कुछ चिंताजनक भी, जैसे प्रदूषण। लूनी बेसिन पर कई इंपॉर्टेंट डैम्स बनाए गए हैं। इनमें सबसे मशहूर है जवाई नदी पर बना जवाई डैम, जिसे मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहा जाता है। ये पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। इसके अलावा जोधपुर में जसवंत सागर डैम, पाली में हिमावास डैम
और जालोर में बाकली डैम भी बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, एग्जाम के लिए कुछ और क्विक फैक्ट्स जान लेते हैं। महाकवि कालिदास ने अपने साहित्य में लूनी को अंतःसलिला नाम दिया था। एक और जरूरी बात जो दुखद भी है वो है प्रदूषण। पाली की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं उनका केमिकल वाला पानी बांडी नदी को बहुत प्रदूषित कर रहा है। और आखिर में इसकी टोपोग्राफी याद रखिएगा, इसके एक तरफ अरावली है और दूसरी तरफ थार का रेगिस्तान। अगर आपको लूनी रिवर पर डिटेल नोट्स, मैप्स और एग्जाम ओरिएंटेड पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। इससे मुझे समझने में मदद मिलती है कि स्टूडेंट्स को कौन से रिवर्स पर स्ट्रक्चर्ड स्टडी मटेरियल चाहिए। लूनी रिवर सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि राजस्थान के रेगिस्तानी भूगोल और मानव प्रकृति संबंध का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है।